नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जो कि निकला हुआ है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रांची की तरफ से। यहां पर मैं सारा डिटेल आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है मनरेगा अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति संबंधी सूचना। जी हाँ दोस्तों, ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है। मैं सीधे नीचे जाता हूँ, यहाँ पर देखते हैं टोटल 6 पोस्ट है दोस्तों। पहला है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, दूसरा है तकनीकी सहायक, तीसरा भी है तकनीकी सहायक, चौथा है लेखा सहायक और पांचवा है कंप्यूटर सहायक और छठा जो पोस्ट है दोस्तों वो है ग्राम रोजगार सेवक। यहाँ पर मैं बता दूं, पहले में 1 सीटें हैं दोस्तों टोटल और दूसरे में तकनीकी सहायक में आपको 1 सीटें हैं। फिर तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समकक्ष में 9 सीटें हैं। लेखा सहायक में 1 सीटें हैं। कंप्यूटर सहायक में आपको देख सकते हो अनारक्षित में 4 है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सीटें हैं और टोटल सीट है आपका 6। ग्राम रोजगार सेवक यानी ग्रामीण रोजगार सेवक में यहाँ पर अनारक्षित वर्ग में 30 सीटें हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ 9 सीटें हैं और कुल रिक्त सीटें मिलाकर हो जाती है 39। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हो, रिक्त पदों की अर्हता, नियुक्ति शर्तें व आवेदन हेतु विविध प्रपत्र ग्रामीण विकास विभाग रांची झारखंड रांची की वेबसाइट। ये जो साइट है दोस्तों, ये साइट देख सकते हो, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। apply.rdd.jharkhand.government.in पर आपको चले जाना है दोस्तों। योग्य अभ्यर्थी 25/9/2019 से लेकर 30/9/2019 तक उपरोक्त विभागीय वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30/9/2019 तक निर्धारित की गई है, यानी आप कल तक इस फॉर्म को भर सकते हो। और नीचे जाते हैं, इसके लिए नियम और शर्तें क्या क्या चाहिए दोस्तों। पद का नाम ये सब तो पहले देख चुके हैं आप। देखिए, पहला जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा में 55% अंक के साथ उत्तीर्ण, सामान्य स्नातक वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक नीचे और भी कुछ लिखा है प्रतिशत 55% से कम है परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वो भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10% घटा दिया जाएगा। ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा। उसके बाद नीचे अतिरिक्त योग्यता ये सब होना चाहिए दोस्तों। इसमें कुछ कुछ दिए हैं, सरकारी योग्यता प्राप्त संस्थान से MBA PG DPA, ये सब कुछ अतिरिक्त योग्यता आपके लिए होनी चाहिए तो आपके लिए फायदेमंद होगा दोस्तों। और यहाँ पर आप पूरा डिटेल देख लेना और देखते हैं दूसरे में क्या चाहिए। तकनीकी सहायक में अनिवार्य योग्यता आपको सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में BE या BTech होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता में भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में MTech PG DCA MCA MSc या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ये सब अतिरिक्त योग्यता चाहिए दोस्तों। जितने अतिरिक्त योग्यता रहेगी दोस्तों उतना आपका फायदा है। फिर दूसरे वाले में तकनीकी सहायक अनिवार्य योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। सिविल में आपको डिप्लोमा किया होना चाहिए। और अतिरिक्त योग्यता आपको होना चाहिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में BE BTech BCA BSc कंप्यूटर, ये सब सारा डिटेल दिया गया है। आप अगर इस सब के लिए एलिजिबल हो तो आप इसको भरना। लेखा सहायक में दोस्तों अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BCom ऑनर्स या BCom सामान्य न्यूनतम 55% के साथ उत्तीर्ण। अतिरिक्त योग्यता इसमें भी दिया है, अतिरिक्त योग्यता सब में दिया है दोस्तों। अतिरिक्त योग्यता होगा तो इसके लिए आप ज़्यादा एलिजिबल होंगे। कंप्यूटर सहायक में भी देख सकते हैं अनिवार्य योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc कंप्यूटर ऑनर्स, BSc कंप्यूटर सामान्य या BCA सामान्य स्नातक उत्तीर्णता के साथ PG DCA उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। अतिरिक्त योग्यता इसमें भी दिया गया है, आप देख सकते हो। अगर आपका योग्यता जितना अधिक होगा आपका जॉब मिलने चांसेस ज़्यादा रहेगा। ग्रामीण रोजगार सेवक में देखिए सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI की स्थिति में ITI के मैट्रिक पश्चात ITI के प्राप्त प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक के समतुल्य समझा जाएगा। अतिरिक्त योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय या संकाय में
स्नातक प्रतिष्ठा, सामान्य स्नातक, बीसीए तथा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, पीजीडीसीए या पीजीडीबीएम होना जरूरी। ये सब अतिरिक्त योग्यता होना चाहिए दोस्तों। और भी कुछ डिटेल दिए गए हैं दोस्तों, आप देख लेना। और यहाँ आयु 1/4/2019 को 18 वर्ष तक होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग 35 वर्ग यहाँ पर है आयु की सीमा, और अन्य पिछड़ा वर्ग 37 वर्ष होना चाहिए। महिला के लिए 38 वर्ष रखा गया। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 40 वर्ष रखा गया दोस्तों। राष्ट्रीयता इंडियन होना चाहिए। पात्रता, ये सब कुछ डिटेल दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वैकेंसी आपके लिए अच्छी होगी, और आप इसको अगर अप्लाई करना चाहते हो तो फटाफट कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं और एक बार बता देता हूँ, लास्ट डेट दोस्तों 30/9/2019 तक है। आप इसको कल तक आप भर सकते हो। तो आप इसके लिए एलिजिबल। आज की इस वीडियो में आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जो कि निकला हुआ है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रांची की तरफ से। यहाँ पर मैं सारा डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ है मनरेगा अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति संबंधी सूचना। जी हाँ दोस्तों, ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। मैं सीधे नीचे जाता हूँ। यहाँ पर देखते हैं टोटल 6 पोस्ट हैं दोस्तों। पहला है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, दूसरा है तकनीकी सहायक, तीसरा भी है तकनीकी सहायक, चौथा है लेखा सहायक, और पांचवा है कंप्यूटर सहायक, और छठा जो पोस्ट है दोस्तों वो है ग्राम रोजगार सेवक। यहाँ पर मैं बता दूं, पहले में 1 सीटें हैं दोस्तों टोटल, और दूसरे में तकनीकी सहायक में आपको 1 सीटें हैं। फिर तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समकक्ष में 9 सीटें हैं। लेखा सहायक में 1 सीटें हैं। कंप्यूटर सहायक में आपको देख सकते हो अनारक्षित में 4 है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सीटें हैं, और टोटल सीट है आपका 6। ग्राम रोजगार सेवक यानी ग्रामीण रोजगार सेवक में यहाँ पर अनारक्षित वर्ग में 30 सीटें हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें हैं, और कुल रिक्त सीटें मिलाकर हो जाती है 39। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो, रिक्त पदों की अर्हता, नियुक्ति, शर्तें एवं आवेदन हेतु विविध प्रपत्र ग्रामीण विकास विभाग रांची झारखंड रांची की वेबसाइट। ये जो साइट है दोस्तों, ये साइट देख सकते हो। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। apply.rdd.jharkhand.government.in पर आपको चले जाना है दोस्तों। योग्य अभ्यर्थी 25/9/2019 से लेकर 30/9/2019 तक उपरोक्त विभागीय वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30/9/2019 तक निर्धारित की गई है, यानी आप कल तक इस फॉर्म को भर सकते हो। और नीचे जाते हैं, इसके लिए नियम और शर्तें क्या क्या चाहिए दोस्तों। पद का नाम ये सब तो पहले देख चुके हैं आप। देखिए, पहला जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा में 55% अंक के साथ उत्तीर्ण, सामान्य स्नातक वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक नीचे और भी कुछ लिखा है प्रतिशत 55% से कम है, परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वो भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10% घटा दिया जाएगा। ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा। उसके बाद नीचे अतिरिक्त योग्यता ये सब होना चाहिए दोस्तों। इसमें कुछ दिए हैं, सरकारी योग्यता प्राप्त संस्थान से MBA, PG, DPA, ये सब कुछ अतिरिक्त योग्यता आपके लिए होनी चाहिए, तो आपके लिए फायदेमंद होगा दोस्तों। और यहाँ पर आप पूरा डिटेल देख लेना। और देखते हैं दूसरे में क्या चाहिए। तकनीकी सहायक में अनिवार्य योग्यता आपको सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में BE या BTech होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता में भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में MTech, PGDCA, MCA, MSc या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ये सब अतिरिक्त योग्यता चाहिए दोस्तों। जितने अतिरिक्त योग्यता रहेगी दोस्तों उतना आपका फायदा है। फिर दूसरे वाले में तकनीकी सहायक अनिवार्य योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। सिविल में आपको डिप्लोमा किया होना चाहिए। और अतिरिक्त योग्यता आपको होना चाहिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में BE, BTech, BCA, BSc कंप्यूटर, ये सब सारा डिटेल दिया गया है। आप अगर इस सब के लिए एलिजिबल हो तो आपको खबर है। लेखा सहायक में दोस्तों अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BCom ऑनर्स या BCom सामान्य न्यूनतम 55% के साथ उत्तीर्ण
अतिरिक्त योग्यता इसमें भी दिया है, अतिरिक्त योग्यता सब में दिया है दोस्तों। अतिरिक्त योग्यता होगा तो इसके लिए आप ज़्यादा एलिजिबल होंगे। कंप्यूटर सहायक में भी देख सकते हैं, अनिवार्य योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर सामान्य या बीसीए सामान्य स्नातक उत्तीर्णता के साथ पीजीडीसीए उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। अतिरिक्त योग्यता इसमें भी दिया गया है, आप देख सकते हो। अगर आपका योग्यता जितना अधिक होगा आपका जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। ग्रामीण रोजगार सेवक में देखिए, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई की स्थिति में आईटीआई के मैट्रिक पश्चात आईटीआई के प्राप्त प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक के समतुल्य समझा जाएगा। अतिरिक्त योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय या संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा सामान्य स्नातक बीसीए तथा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर पीजीडीसीए या पीजीडीबीएम होना जरूरी। ये सब अतिरिक्त योग्यता होना चाहिए दोस्तों। और भी कुछ डिटेल दिए गए हैं दोस्तों, आप देख लेना। और यहाँ आयु 1/4/2019 को 18 वर्ष तक होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग 35 वर्ग यहाँ पर है आयु की सीमा, और अन्य पिछड़ा वर्ग 37 वर्ष होना चाहिए। महिला के लिए 38 वर्ष रखा गया। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 40 वर्ष रखा गया दोस्तों। राष्ट्रीयता इंडियन होना चाहिए। पात्रता, ये सब कुछ डिटेल दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वैकेंसी आपके लिए अच्छी होगी, और आप इसको अगर अप्लाई करना चाहते हो तो फटाफट कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं और एक बार बता देता हूँ, लास्ट डेट दोस्तों 30/9/2019 तक है। आप इसको कल तक आप भर सकते हो। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप फटाफट भर दो दोस्तों। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इसका सारा हल करने की कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।